देखो, लड़कों की लाइफ का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, एक लड़की को दिल से चाहना और उसको जाने देना और वो पेन महसूस करना। मैंने क्या देखता हूँ, मैं आज के बाद अपने आप को कितना पेन दे सकता हूँ, झेल सकता हूँ। मैंने आज तक उसकी एक एक फोटो वीडियो चैट अपने पास रख रखी है। पर सवाल है क्यों? रंडी रोने के लिए नहीं, मैं पेन से भागता नहीं हूँ। तुम लोग पेन से भागते हो। अब तुम ऐसा कहोगे कि भाई ये तो रिलेटेबल ही नहीं है, भैंड का लौड़ा, ये तो भाई एक नंबर का स्ट्रॉन्ग मेल है, ये इसको तो रिलेट प्यार हो ही नहीं सकता। भाई सुन, उससे प्यार करने के पूरे पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान मैं क्या क्या बनाऊँ ना, तुझे नहीं पता। तुम फिर भी सही हो, बहन के लोड़ो। मैं तो तुम्हें बता ही नहीं सकता। मैं 4 4 दिन तक नहीं सोता था भाई, मेरी आंखें लाल रहती थी। मेरे दोस्तों से मेरे कनेक्शन कट हो गए, मेरे फैमिली से मेरी ढंग से बात नहीं हुई, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। पर फिर भी मैं काम करता रहा, हर किसी को ये प्रिटेंड करता रहा कि भाई आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड। और मेरी शक्ल देख के ना कोई ये भी नहीं बता सकता था कि ये बंदा पेन में है, और वो अभी भी है। अभी भी मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं अभी सबसे ज़्यादा पेन में हूँ, हो सकता है बहन जो वीडियो खत्म होने के बाद मैं कमरे में जाकर रहूँ, कुछ भी हो सकता है। मैं वही कह रहा हूँ, पर मैं पेन को झेलना सीख गया हूँ, और वही चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों। देखो, इतना तो मुझे पता चल गया कि अगर पेन तुम खुद को ही दोगे ना, तो कभी भी तुम्हारा पेन तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकता है। और वही पेन तुमने कहीं सही जगह यूटिलाइज किया तो वही पेन तुम्हें गेन भी दिलवा सकता है। तो भागो मत पेन से, ब्यूटी है ये, इसे फील करो मेरे भाई, तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगा। तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि मैं ये पेन फील कर सकता हूँ, ये पेन सह सकता हूँ, और उसी टाइम एक वीडियो भी निकाल सकता हूँ। तुम्हें अपने पेन को इतने हाई लेवल पे ले जाना है कि वही पेन तुम्हारी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, और वही एनर्जी तुम्हारे काम में कन्वर्ट हो जाए, और काम ऐसा करो कि माँ चोत के रख दो दुनिया की। यही है भाई, और कुछ नहीं। तुम्हें उसकी याद आती रहेगी, पर उसी टाइम तुम एक ऐसा काम कर रहे होगे कि भैया उसको याद करने का तुम पे टाइम नहीं होगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हो, कौन सा ऐसा काम है जिसे करने के बाद तुम दुनिया की माँ चोत दो। और काम ना वैल्यूएबल होना चाहिए, ये नहीं कि तुम अपने दोस्तों के साथ हांट रहो, गली में घूम रहे हो, बैंड के लोड़ो, पता नहीं क्या बम फोड़ रहे हो, कभी कहाँ जा रहे हो, कभी कहाँ जा रहे हो। नहीं भाई, ऐसे तो माँ चुत जाएगी भाई। ऐसे तो लोड़ा ले लो मुंह में, ऐसा लोड़ा ले लो मुंह में और पकड़ के झूल जाओ। ऐसे कुछ नहीं भाई, काम ऐसा करो कि दुनिया की फटे और जले। क्योंकि पता क्या है, जब भी कोई उभरने की ट्राई करता है ना, तो दुनिया की जलती है और फटती भी है साथ में। तुम देखना, कभी भी तुम चूतियापंती करोगे ना, लोगों की तुम्हारे से गिलतेगी, लेकिन कभी भी तुमसे वो जलेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है तुम चूतियापंती कर रहे हो, तुम चूतिया हो। लेकिन जब भी तुमने कुछ आगे करने की ट्राई की ना, लोग तुमसे जलेंगे। तो मैं तुम्हें वही समझा रहा हूँ कि चूतिया मत बनो। अगर तुम्हारे पास कोई हॉबी नहीं है तो कोई हैबिट अपनाओ, अगर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है तो प्लान बनाओ, अगर तुम्हारे पास कोई गोल नहीं है तो गोल बनाओ। पर चूतिया मत बनो, खाली मत बैठो। काम ऐसा करो कि दुनिया की जले, ना कि गिल से तुमसे। ठीक है, माँ चो दो दुनिया की 3 बार, ये सीन है। और देखो, मुझे पता है कि तुम्हें उसकी याद आएगी, पर तुम काम ऐसा कर रहे होगे ना कि उसको याद करने का तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। तुम्हें कंट्रोल करने के लिए कोई अलग चीज़ नहीं करनी, तुम्हें बस कंट्रोल करना है उसको। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी फोटो देखो, वीडियो देखो, चैट देखो, अपने आप की ऐसी एनर्जी लाओ कि क्यों मेरे साथ ही क्यों, ये लाओ। और जब तुम्हारे अंदर ये चीज़ आएगी ना, तुम अपने आप ही माँ चोत के रख दोगे। और हाँ, कभी भी उसे ब्लेम मत करो, ब्लेम मत करो कभी उसे। उसको ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। अपने आप को देखो, अपने आप को इंप्रूव करो। अगर उसने तुम्हें छोड़ा है तो किसी ना किसी रीजन की वजह से छोड़ा है, ये सीन है। मेरे साथ अलग चीज़ थी कुछ, तुम्हारे साथ अलग है, मुझे पता है, बट वही है। अगर उसने तुम्हें छोड़ा है तो किसी रीजन की वजह से छोड़ा है, वो इंप्रूव करो। लड़कियां एक आईने की तरह होती है जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाती है, लेकिन तुम लोग माँ की चूत उसे ईगो पे लेके बैठ जाते हो। अब तुम्हारे ऊपर है, या तो तुम उसे ईगो पे लेके बैठ जाते हो, या तो अपने आप को इंप्रूव करते हो। तो यही है भाई, अपना काम करो, आगे बढ़ते जाओ, पास का मत सोचो कुछ हो गया माँ की चूत। ठीक है, मेरी करंट पाबंदी है, मैं 3 4 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, अपनी एक स्किल पे भी काम कर रहा हूँ, यूट्यूब पे आके वीडियो भी बना रहा हूँ। अब पूरा पूरा दिन नहीं है मेरे पे बकचोदी सहने को, कुछ नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ बस, यही है। तुम भी करो, और कुछ नहीं है भाई। रो मत कभी भी उसके पीछे, उसको जाने दो, वो अपनी लाइफ में खुश है, तुम भी खुश रहो। उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करो हमेशा, ठीक है। देखो एक चीज़ है, कभी भी बंदी ने तुम्हें छोड़ा है ना, तो देखो गलतियाँ तुम्हारी भी होती हैं बहुत ज़्यादा, मेरी भी गलतियाँ थी, बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी। और मेरा तो तुम्हें मैं सही बता रहा हूँ, सीन भी तुम्हें समझ भी नहीं आएगा शायद कभी भी, और शायद मैं उस बंदी को कभी बता भी ना पाऊँ, क्योंकि वो बंदी, छोड़ो। हाँ, गलतियाँ तुम्हें हमेशा अपनी पकड़नी है और उन पर काम करना है, गलतियों को सुधारना है। शायद अगर गलती मैं ना करता तो तुम मेरी बात सुन भी नहीं रहे होते, और ना मैं तुम्हें बता रहा होता। देखो, जब कोई चीज़ तुम्हारे साथ हो जाती है ना, तो तुम्हें उसके बाद एक लेसन मिलता है। मेरे साथ भी वही हुआ। मैं इससे पहले जितने रिलेशनशिप में था वो सारे के सारे कैजुअल थे, और लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे अटैचमेंट हुई, प्यार हुआ, उसके बाद लौड़े लगे। तो मुझे ये पता चल गया कि जो गलतियाँ मैंने पिछली बार की थी, अगली बार मुझे वो क्या गलती रिपीट नहीं करनी। कब मुझे अटैचमेंट होगा तो मुझे उसे रोकना है, कब मुझे क्या करना है, ठीक है। और वही मैं तुम्हें बताऊँगा अगली बार, ठीक है। तो जब तक के लिए बाय।
और मौज लो।